देश में एक दिन में आए सबसे ज्यादा करीब 25,000 केस। अब तक कोरोना के 6,73,165 केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 613 संक्रमितों की मौत। देश में वायरस के संक्रमण से मरने वालों की तादाद 19,000 के पार। देश में अभी 2,44,814 एक्टिव केस, जबकि 4,09,083 लोग संक्रमित हुए। देश में शनिवार को हुए कोरोना के 2.5 लाख के करीब टेस्ट। अब तक 97,89,000 सैंपल की टेस्टिंग। 15 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठने के बाद आईसीएमआर की सफाई। कहा, गैर जरूरी लालफीताशाही से बचने के लिए लिखा था मेल। आईसीएमआर ने कहा, दुनिया में बने नॉर्म के मुताबिक ही बनेगा स्वदेशी कोरोना वैक्सीन। देश के लोगों का हित सबसे ऊपर। दिल्ली में डीआरडीओ ने 11 दिन में तैयार किया कोविड अस्पताल का ढांचा। अस्थायी अस्पताल में 1,000 बेड की व्यवस्था, इनमें 250 आईसीयू बेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का किया दौरा। अस्पताल में तैयारियों का लिया जायजा, मौजूद लोगों से की बात। सरदार पटेल कोविड केयर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी थे मौजूद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सिर्फ 12 दिन में तैयार किया गया कोविड सेंटर। कहा, अस्थायी अस्पताल तैयार करते वक्त WHO की गाइडलाइंस का भी रखा ख्याल। गलवान के शहीदों के नाम पर डीआरडीओ अपने कोविड अस्पताल के वार्ड्स का नामांकन करेगा। आईसीयू का नाम कर्नल संतोष बाबू के नाम पर रखा गया। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने छतरपुर में 10,000 बेड वाले सरदार पटेल कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी थे मौजूद। सीआरपीएफ पर कोरोना का हमला जारी। अब तक 139 जवान पाए गए पॉजिटिव। ठीक हुए 3 जवानों ने प्लाज्मा डोनेट किया। सीआरपीएफ जवानों ने ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा दान देने की अपील की। कहा, प्लाज्मा डोनेट करने वालों पर है गर्व, दूसरों को जिंदगी देकर कर सकते हैं देश सेवा। बीएसएफ में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 36 जवान कोरोना पॉजिटिव। 1,348 पहुंची संक्रमितों की तादाद। गुजरात में पहली बार एक दिन में आए 700 से ज्यादा केस। 21 मरीजों की जान गई। मरीजों की संख्या 35,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ 2 लाख के पार। एक दिन में 7,074 नए केस। एक्टिव केस की संख्या 83,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 295 लोगों की मौत। सिर्फ मुंबई में 68 बने कोरोना के शिकार। राज्य में अब तक 8,671 की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,180 नए केस। मरीजों की संख्या 82,000 के पार। महाराष्ट्र पुलिस पर जारी है कोरोना का प्रहार। 24 घंटे में 30 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, जबकि 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़कर 5,205 तक पहुंचे। अभी भी 1,070 एक्टिव केस। 4,071 पुलिस वाले ठीक हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 31 कैदी और 3 जेल के स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। राज्य भर में जानलेवा वायरस की चपेट में अब तक 415 कैदी और 162 स्टाफ आए। केएम अस्पताल में भर्ती होने के 10 मिनट के अंदर मुंबई पुलिस के कांस्टेबल की मौत। पत्नी स्वैब टेस्ट करवाने के लिए अड़ी रही, बाद में टेस्ट रिपोर्ट आई पॉजिटिव। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पहुंचे नागपुर जेल। पिछले 4 दिनों में 41 कैदी और 56 स्टाफ को हुआ है कोरोना। महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री यशोमती ठाकुर ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा खत। प्रेग्नेंट महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत देने की मांग। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,000 के पार। एक दिन में 55 और लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना ग्राफ 97,000 के पार। 24 घंटे में मिले 2,505 नए मरीज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 99 कोरोना बेड खाली होने का दावा कर रहे हैं। बोले, पिछले हफ्ते अस्पताल में मरीजों की संख्या 6,200 से घटकर 5,300 हुई। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अब कम से कम लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत। घर पर ही ठीक हो रहे हैं ज्यादातर लोग। दिल्ली में कोरोना की स्पीड में आई कमी। डिप्टी सीएम सिसोदिया के मुताबिक अभी 10.58% केस हो रहे हैं पॉजिटिव। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी रेट 70% के पार। 68,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। दिल्ली प्लाज्मा बैंक को चलाने वाले अस्पताल ILBS की अपील। कहा, कोरोना से ठीक हुए लोग डोनेट करें प्लाज्मा। ठीक होने के 14 दिन के बाद कर सकते हैं डोनेट। प्लाज्मा डोनर्स को हर सुविधा मुहैया कराएगी ILBS। डॉक्टर मीनू वाजपेयी बोली, एक डोनर के प्लाज्मा से 2 लोगों को होगा फायदा। यूपी में एक दिन में 772 कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव केस की संख्या 7,627। अभी तक 773 लोगों की मौत। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की कोरोना से मौत। 3 जुलाई को भर्ती कराया गया था। नोएडा के सीएमओ दीपक ओहरी कोरोना की चपेट में आए। इस जिले में एक दिन में 83 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। कोरोना के कारण एएमयू में जुलाई में होने वाले फाइनल ईयर परीक्षा को किया गया स्थगित। सेमेस्टर परीक्षाएं भी नहीं होंगी। हरियाणा में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में 545 नए केस। मरीजों की संख्या 16,548।
260 लोगों की मौत। राजस्थान में बढ़े कोरोना के 224 नए मामले, 6 और मरीजों की मौत। राज्य में 19,756 तक पहुंचा पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। राजस्थान में नहीं होंगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम, सभी को किया जाएगा प्रमोट, सीएम अशोक गहलोत ने दिया आदेश। एमपी में भी कोरोना केस में आई तेजी, 24 घंटे में 307 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा 14,600 के पार। बिहार में एक दिन में 746 नए मामले, 9 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 11,700। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, विधान परिषद के सभापति को कोरोना होने के बाद कराया था टेस्ट। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का भी हुआ कोरोना टेस्ट, अब तक नहीं आई है रिपोर्ट। विधान परिषद के सभापति के कार्यक्रम में हुए थे शामिल। पश्चिम बंगाल में कोरोना के रिकॉर्ड जंप, एक दिन में 743 नए केस, 19 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 21,231। 19 जुलाई से दिल्ली, मुंबई समेत 6 शहरों से कोलकाता की उड़ान बंद, बंगाल सरकार ने की है मांग। ओडिशा में 24 घंटे में कोरोना से 495 नए पॉजिटिव मामले, राज्य में 9,000 से ज्यादा संक्रमित, अभी 3,090 एक्टिव मामले। कोरोना संक्रमण के बीच हिमाचल प्रदेश से आई राहत भरी खबर, आज कोरोना का एक भी नया केस नहीं आया, राज्य में 1,046 लोग संक्रमित। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 1,839 पॉजिटिव मामले, 42 लोगों की मौत, मरीजों का आंकड़ा 21,549। तमिलनाडु में कोरोना को रोकना बना चैलेंज, एक दिन में 4,280 लोग संक्रमित, अभी तक करीब 1,07,000 लोग संक्रमित। तेलंगाना में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 1,850 नए मामले, अभी तक 288 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 765 नए मामले, अब तक कोरोना के 17,699 मरीज। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बेंगलुरु में लगाया गया संडे लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर लिया गया फैसला। संडे लॉकडाउन के बावजूद मॉर्निंग वॉक करते दिखे लोग, सड़क पर कुछ लोग साइकिलिंग करने के लिए घर से बाहर निकले। बेंगलुरु में संडे लॉकडाउन पर पुलिस का पहरा सख्त, सेंट्रल स्ट्रीट समेत कई चौराहों पर लगाई गई बैरिकेडिंग। बेंगलुरु में संडे लॉकडाउन की वजह से सड़क पर नहीं दिखी बसें, बस स्टैंड में भारी संख्या खड़ी नजर आई रोडवेज की बस। कर्नाटक के हुबली में भी लगाया गया संडे लॉकडाउन, बस सर्विस भी एक दिन के लिए हुई बंद, सड़कों पर छाया सन्नाटा। चेन्नई में भी बढ़ते कोरोना के केस के बीच संडे लॉकडाउन, घर से बाहर निकलने वालों से पुलिस करेगी पूछताछ। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी दिखा संडे लॉकडाउन का असर, शहर में छाया सन्नाटा, दुकानों के शटर रहे बंद। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अमरनाथ गुफा में हुई बाबा बर्फानी की पहली आरती, पवित्र गुफा के अंदर उपराज्यपाल जीसी मुर्मू और मंदिर के पुजारी रहे मौजूद। बाबा बर्फानी की पहली आरती में कुछ अधिकारी भी थे मौजूद। श्रद्धालुओं के लिए अभी यात्रा की तारीख तय नहीं, 21 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने की उम्मीद। अभी नहीं खोला जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, ओडिशा के पुरी में जिला प्रशासन का फैसला। गुरु पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज के संगम घाट में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। कोरोना काल में लखनऊ के कुकरेल से शुरू हुआ पौधारोपण अभियान 2020, सीएम योगी ने पौधा लगाकर मिशन की शुरुआत की। यूपी में पौधारोपण अभियान 2020 के तहत लगाए जाएंगे 25 करोड़ पौधे, पूरे राज्य में 7 लाख से ज्यादा जगहों पर लगाए जाएंगे पौधे। कोरोना संकट के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा राज्य में हो सकते हैं बड़े आयोजन, लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल को रखना होगा ध्यान। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने की रैली के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। रैली के दौरान स्टेज पर कई लोगों ने नहीं लगाए मास्क, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। पुणे में ग्राम पंचायत के पूर्व सदस्य के स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा, वीडियो वायरल होने के बाद 15 लोगों ने खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का साइकिल मार्च, प्रदर्शन के दौरान बिना मास्क के नजर आए कुछ कार्यकर्ता। दुनिया भर में कोरोना के केस 1 करोड़ 14 लाख के करीब, 70% कोरोना के मामले केवल 12 देशों से। दुनिया में अब तक 5,33,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत, 64 लाख से ज्यादा हुए रिकवर। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 29 लाख से ज्यादा, अब तक 1,32,000 से ज्यादा मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना को लेकर फिर चीन पर बोला हमला, बीमारी को छिपाकर दुनिया भर में फैलाने का आरोप। ट्रंप ने कहा चीन को बनाना होगा जवाबदेह। न्यूयॉर्क में 4 महीने बाद खुला 9/11 मेमोरियल प्लाजा, लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। ब्राजील में करीब 16 लाख लोग कोरोना संक्रमित, अब तक 64,000 से ज्यादा मौत। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6,74,000 के पार, 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मेक्सिको में एक दिन में 6,914 लोग कोरोना से संक्रमित, 523 लोगों की मौत। ब्रिटेन में कोरोना के कुल 2,84,900 लोग कोरोना पॉजिटिव, 44,198 लोगों की गई जान। ब्रिटेन में पीएम हाउस 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर कोरोना से मारे गए लोगों की याद में जलाई गई मोमबत्ती, नीले रंग बिरंगी पूरी इमारत।
स्पेन में कोरोना का संक्रमण 2,97,000 के पार पहुंचा, 28,385 लोगों की मौत। फ्रांस में 29,893 कोरोना संक्रमितों की मौत, 1,66,960 संक्रमित। इटली में अब तक कोरोना से 34,854 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 2,41,000 के पार। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 9,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 1,97,000 के पार पहुंचा। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना से 3,191 केस, संक्रमितों की संख्या 2,28,000 के पार। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़े, 24 घंटे में 93 लोगों की गई जान। बांग्लादेश में 1,59,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले, अब तक कोरोना से 1,997 लोगों की गई जान। WHO की टीम अगले हफ्ते करेगी चीन का दौरा, कहां से आया कोरोना वायरस और इंसानों तक ये कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जाएगी। कोरोना से लड़ने में भारत के प्रयासों की फिर WHO ने सराहना की, डेटा मैनेजमेंट पर फोकस करने को कहा।